श्री सोनू चैनल में आपका वेलकम है। आज अपन एवरेज में पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 22 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 28 संख्याओं का जो एवरेज है वो 72 है, तब औसत में क्या चेंजमेंट होगा अगर प्रत्येक संख्या में निम्न परिवर्तन किए जाएं। देखिए पहला ये मैंने ऑप्शन ही दिए हैं, ये मैंने बोल दिया कि अगर प्रत्येक संख्या में 7.5 ऐड किया जाए या प्रत्येक संख्या में से 11.5 घटाया जाए या प्रत्येक संख्या को 3 से डिवाइड किया जाए या प्रत्येक संख्या को 0.2 से मल्टीपल किया जाए। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, और चारों क्वेश्चनों को मैंने एक क्वेश्चन में ही बना दिया। अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो इन चारों में से एक ही लाइन इस क्वेश्चन में ऐड करेगा, टाइम जाया ना हो, इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन में ही चारों क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया मैंने। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं। मैं आपसे पूछूं कि इनका एवरेज क्या है, तो आप मुझे बताओगे कि सर इनका एवरेज 3 है। बिल्कुल सही है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं प्रत्येक संख्या में मैं 2 ऐड कर रहा हूं, ठीक है, करिए ऐड। एक में 2 ऐड किया तो 3, इसमें 2 ऐड किया तो 4, इसमें 5, इसमें 6 और ये 7। मैं बोलता हूं कि जब 2 ऐड कर देते हैं अपन तब एवरेज क्या बनता है। तो आप बोलोगे कि सर अब एवरेज कितना है, 5 है। तो एवरेज कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। क्यों सर, आप प्रत्येक संख्या में जब 2 बढ़ाओगे एवरेज भी तो बढ़ेगा 2। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ आपको, भाई आप ऐड मत करो, आप इसको एक काम करो, गुणा करो। प्रत्येक संख्या को क्या करो, 3 से गुणा करो, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। मैं पूछ रहा हूँ कि अब एवरेज बताओ मुझे क्या होगा। तो कहेंगे कि सर अब एवरेज 9 है, पहले कितना था 3 और अब कितना है 9, एवरेज कितने गुना हो गया, 3 गुना। वाह, जब प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया तो एवरेज भी 3 गुना, प्रत्येक संख्या में 2 ऐड किया तो एवरेज भी 2 ऐड हो गया। तो इसी तरीके से प्रत्येक संख्या के साथ अपन जो छेड़खानी करेंगे, बोले तो जो चेंजमेंट करेंगे, वही चेंजमेंट आपका एवरेज के साथ होगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 7.5 ऐड किया है, तो आप मुझे इतना बताइए कि एवरेज कितना था, 72 था, 72 था। तो एवरेज 72 था, तो प्रत्येक संख्या में 7 7.5 ऐड करोगे तो आपका एवरेज 79.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा पहले का आंसर। अगर मान लिया प्रत्येक संख्या में से आप 11.5 घटाओगे तो एवरेज भी 11.5 कम हो जाएगा। 72 में से 11.5 कम करोगे तो 61.5। अगर आप प्रत्येक संख्या में से प्रत्येक संख्या को 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 72 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 24। और अगर प्रत्येक संख्या को आप 0.5 से गुणा करोगे, मल्टीपल करोगे, तो एवरेज भी 0.5 से गुणा हो जाएगा। 72 की 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। इसी क्वेश्चन में मुझे यही समझाना था कि जो चेंजमेंट आप प्रत्येक संख्या के साथ करोगे वही चेंजमेंट आपको एवरेज के साथ करना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 23। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपन जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे अपने क्वेश्चनों का लेवल भी उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रत्येक बच्चे को लगभग आते भी होंगे। जो पहली बार कोचिंग करता है या कंपटीशन लाइन से जुड़ता है, उस बच्चे के लिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत पैदा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। n संख्याओं का माध्य x बार है। ये मीन ही होता है, मीन का जो सिंबल होता है ना वो x बार ही होता है। अगर प्रत्येक संख्या को a से मल्टीपल किया जाए तो नया माध्य क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन HSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। आप मुझे इतना बताइए कि n संख्याएं हैं और n संख्याओं का एवरेज है, मीन है, वो कितना है, x बार है। अगर प्रत्येक संख्या को आप a से मल्टीपल करोगे तो मैंने अभी भी बताया था कि प्रत्येक संख्या में जो चेंजमेंट होगा वही चेंजमेंट एवरेज के साथ भी होगा। तो प्रत्येक संख्या को a से गुणा किया है तो एवरेज भी a से गुणा हो जाएगा। तो आपका नया माध्य क्या हो जाएगा, x बार a। अब है क्वेश्चन नंबर 24। 26 प्रेक्षण P1, P2, P3 डॉट डॉट इसी तरीके से P26 का माध्य m है। तो ज्ञात करो कि प्रेक्षण P1 - 137, P2 - 137, P3 - 137
डॉट 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 और P26 माइनस 137 का माध्य क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन अपने को बाकायदा सीधा दे दिया। अब अपने को समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। तो देखो कहना ये चाहता है कि 26 प्रेक्षण अपने पास 26 आंकड़े हैं, 26 संख्याएं हैं, 26 डाटा है। तो इन ये 26 हो गए P1 से लेकर P26 तक, और इन सब का माध्य कितना है, सबका औसत है कैपिटल M। फिर बोल रहा है कि अगर पहले प्रेक्षण में से मैं 137 कम कर दूं, दूसरे प्रेक्षण में से भी 137 कम कर दूं, तीसरे में से भी 137 कम कर दूं, और इसी प्रकार से चलता जाऊं और लास्ट प्रेक्षण में भी से 137 कम कर दूं। यानी कहने की बात यह है कि प्रत्येक प्रेक्षण में प्रत्येक संख्या में 137 कम किया गया है। अब जब प्रत्येक संख्या में 137 कम करेंगे तो औसत भी तो 137 कम हो जाएगा, और औसत कितना है इसका m, तो इसमें से 137 कम कर दो, ये आपका नया माध्य यानी औसत हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। n संख्याओं का औसत 69 है, 69 है। अगर 65% संख्याओं में तो अपन 13 ऐड कर दें और शेष जो बच गए उनमें से 8 हम माइनस कर दें, तो तब सभी संख्याओं का माध्य यानी औसत एवरेज क्या होगा। तो देखिए आप मुझे इतना बताओ, 65% संख्याओं में तो उसने 13 ऐड किया है, तो बाकी कितने परसेंट बच गए, 35%। अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूं तो आप बोलोगे कि सर 13:7, ये इनका रेशो हो गया। ठीक है, मैं अब ये बात बोलूंगा कि मेरे पास 20 संख्या है, 13 और 7 20 संख्या मैंने एज्यूम कर ली, और 20 में से 13 संख्याओं में तो 13 जोड़ेगा, और 7 संख्याओं में से 8 घटाएगा। तो देखिए आप मुझे इतना बताइए कि सभी संख्याओं का औसत कितना है, 69 है। भाई देखो ये जो 69 एवरेज है वो इन 13 का है तो इन 7 का भी है, चेंजमेंट बाद में तो हुआ है, पहले तो सभी का एक ही है। तो 69 इन 13 संख्याओं का है, तो अगर मैं प्रत्येक संख्या में 13 जोड़ दूं तो 69 और 13 कितना हो गया, 82। मैं बोल सकता हूं कि अगर 13 संख्याओं का मैं जिक्र करना चाहूं तो 13 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 82। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 7 संख्याओं की, तो जो शेष संख्याएं बच गई उनमें से 8 घटा दिया, तो एवरेज में से भी 8 घटा दो, 69 में से 8 घटा दो, कितना हुआ, 61। तो मैं कह सकता हूं कि 82 एवरेज हो गया 13 संख्याओं का, और 61 एवरेज हो गया 7 संख्याओं का। और ये पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आप मुझे इतना बताइए, 13 संख्याओं का एवरेज कितना है, 82, तो सम कितना होगा, एवरेज की नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 2 104 106, तो ये हो गया 13 संख्याओं का सम। यहाँ पर 7 संख्याओं का एवरेज 61 है, तो 7 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 427। अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ, टोटल सम निकालना चाहूँ, तो 7 और 6 13, 1 6 2 8 और 1 9 4 और 1, ये आ गया सभी संख्याओं का सम। और सभी संख्या कितनी मानी है मैंने, 13 और 7 20। अगर ये 20 संख्याओं का सम है तो मुझे निकालना क्या है, एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितने हैं, 20। 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 46 5 और 0 है तो यहाँ आ जाएगा 74.65। ये हो जाएगा अपना सभी संख्याओं का एवरेज। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले करवाया है। देखिए कैसे, आप मुझे इतना बताइए कि 13 संख्याओं का एवरेज कितना है, 82, और 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 61। आप एवरेज एज्यूम कर लो, मान लो, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो आप, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे 61 और 82 के समथिंग होना चाहिए, वो दोनों के बीच में क्लोज में आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि इनका एवरेज मैंने 70 मान लिया, 71 मान लो, 72 मान लो, कुछ भी मान लो, इनके बीच का मान लो आप, ठीक है, 70 मैंने एवरेज मान लिया। आप मुझे इतना बताइए कि ये एवरेज 82 है, 82 है, 70 से कितना ज्यादा है, ये 70 से 12 ज्यादा है, तो आप 13 संख्याओं की 12 से गुणा कर दो, 13 की 12 से गुणा करेंगे तो 156। तो आप मुझे इतना बताइए कि ये एवरेज 61 है, 70 से कितना कम है, 9 कम है, तो आप 7 की 9 से गुणा करें तो 9 सता 63, और यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 20। 20 से क्या कर दो, इसको डिवाइड, क्यों, क्योंकि एवरेज निकालते हैं तो संख्याओं से डिवाइड ही तो करते हैं अपन। तो 70 प्लस 156 में से आप 63 माइनस करोगे तो अपना आ जाएगा 93, और 20 से डिवाइड करो
तो ये हो जाएगा अपने पास 93 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 20 चौका 80 पॉइंट 13, 20 छिका 120 और 20 पंजा 4.65 और 70 में ऐड हो जाएगा तो अपना एवरेज बन जाएगा 74.65 और यही एवरेज मैंने अभी भी निकाला था। तो आपको जो अच्छा लगे मेथड वो आप चूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 26, 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज है वो x है। यदि अगली 3 संख्याएं और ऐड कर दी जाएं तो एवरेज में क्या चेंजमेंट होगा, औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए 7 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब आप अच्छे तरीके से समझते हो, कंटिन्यू जिसको बोलते हैं सतत। तो 7 कंटिन्यू नंबर्स हैं, इनका एवरेज x है। अपने को नहीं पता कि वो 7 नंबर कौन कौन से हैं, नहीं पता तो कौन सी बड़ी बात है, मैं अज्यूम कर लूंगा। मान लिया मैंने 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, मैंने ये मान लिए 7 नंबर। मैं आपको पूछूं कि इनका एवरेज कितना, आप बोलोगे एवरेज तो सर बीच का होता है, कितना हो गया 4, और ये 4 किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू मान ली मैंने 4। ठीक है भाई, नंबर ये 7 मानूंगा तो x की वैल्यू तो अपने आप ही आएगी 4, एवरेज यहाँ पर x दिखाया गया है। यदि अगली 3 संख्याएं और ऐड कर दी जाए, ये लो कोई बात नहीं, अगली 3 संख्याएं और ऐड कर दो, अपने पास 7 संख्या तो है ही, 3 संख्या और ऐड कर दी 8 9 और 10। अब मैं आपसे पूछूं कि इनका एवरेज बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 10 संख्याएं हैं, इनके बीच का, इनके बीच में देखो 5 संख्या तो इधर आ गई और 5 संख्या इधर आ गई। अब 5 और 6 के बीच में क्या आता है 5.5, तो ये इनका एवरेज हो गया। या फिर मैंने एवरेज निकालने का वो तरीका ही बता रखा है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करो और 2 का डिवाइड कर दो। लास्ट नंबर है 10, फर्स्ट नंबर है 1, 10 और 1 11, 11 का आधा कितना हो गया 5.5। तो आप मुझे इतना बताइए कि एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज पहले था 4 और अब हो गया 5.5, एवरेज कितना बढ़ गया 1.5 बढ़ गया एवरेज। तो ऑप्शन में मिलेगा आपको 1 की वृद्धि, 1.5 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि इस एवरेज में 1.5 की क्या होगी वृद्धि होगी। अब ये क्वेश्चन समझने के साथ साथ आप इस क्वेश्चन को बिना मार्कर रखे कर सकते हो, बिना पेन टिकाए। कैसे, देखो याद रख लेना, जब इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आ जाए आपके सामने, आप सिर्फ ये देखो कि संख्या कितनी ऐड की है उसने, संख्या 3 ऐड की है, जितनी भी संख्या ऐड करे ना उसका आधा कर दो, आपके आंसर आपके हाथ में मिलेगा आपको। या 3 संख्या ऐड की है तो 3 का आधा कितना हो गया 1.5, तो 1.5 की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। या बोल दे कि 7 संख्या ऐड की है तो 7 का आधा कितना हो गया 3.5। मैं चल बोल दूं कि 5 संख्या यहाँ पर 7 नहीं है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, और फिर अब 3 संख्या ऐड करूं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 1.5 की वृद्धि होगी। यहाँ कितनी भी संख्या हो कोई फर्क नहीं है उससे, यहाँ क्रमागत लिख रहा है कंटिन्यू है वो, तो यहाँ जितनी भी संख्या ऐड करें उसका हाफ कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा, चाहे यहाँ पर कितनी भी संख्या है। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, n संख्याओं का औसत a है, पहली संख्या में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 8 जोड़ा जाए और इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी बढ़ाया जाए, तो बताओ नई संख्याओं का औसत क्या होगा। आप मुझे इतना बताइए कि n संख्याओं का एवरेज कितना है, a है। अगर मैं इनका सम निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि एवरेज इनटू नंबर, तो ये हो जाएगा इनका सम na। ठीक है, ये n संख्याओं का क्या हो गया सम। फिर बोल रहा कि पहली संख्या में 2 जोड़ दे, दूसरी में 4, तीसरी में 8। आप मुझे इतना बताओ, अगर आप पहली में 2 जोड़ोगे तो सम भी तो 2 बढ़ेगा भाई, सम 2 बढ़ गया। फिर दूसरी में आप 4 जोड़ोगे तो सम 4 और बढ़ जाएगा, तीसरी में आप 8 जोड़ोगे तो सम 8 और बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार जोड़ते रहोगे तो सम भी बढ़ता रहेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है अभी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि सभी संख्याओं का सम कब, जोड़ने के बाद। जोड़ने से पहले कितना था na था, और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, नंबर तो वही रहेंगे n के n, नंबरों में कोई चेंजमेंट थोड़ी होगा, संख्याएं ही तो बढ़ाई है, संख्याओं में ही तो ऐड किया है, कोई संख्या अलग से थोड़ी जोड़ी गई है उसमें, तो ये हो जाएगा एवरेज। अब इसको हल करना अपने को, यहां से 2 4 8 ये बन गई अपनी जीपी, गुणोत्तर श्रेणी जिसको बोलते हैं अपन। तो गुणोत्तर श्रेणी में इसको हल करेंगे तो कैसे, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू
आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर a क्या है, r क्या है, n क्या है। तो देखिए a है प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद कितना है 2, ये होगी a की वैल्यू, ठीक है। r क्या है, यहाँ पर r है प्रत्येक दूसरे पद में पहले वाले पद का डिवाइड देने के बाद r की वैल्यू आएगी सारो अंतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो दूसरा क्या है 4 में आप पहले वाला पद कौन सा 2 का डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। इसी तरह से 8 में 4 का डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा, आगे 8 के बाद 16 आएगा, 16 में 8 का डिवाइड करोगे तो भी 2 रहेगा। r की वैल्यू हमेशा ऐसी सिचुएशन में सेम ही रहती है। और n मतलब टोटल नंबर, ये टोटल नंबर कितने हैं अपने को नहीं पता तो n की वैल्यू n ही रहेगी यहाँ पर। अब इसको मैं हल करूं, ये na तो ऐसे कैसा प्लस यहाँ a का मान 2 इंटू r का मान भी 2 n माइनस 1 अपॉन, अब r का मान यहाँ 2 करूंगा तो 2 में से 1 घटाऊंगा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही तो रहेगा, और अपॉन में क्या है n। अब मैं n का दोनों में डिवाइड करूंगा तो ये n तो n इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा a, और ये ऐसे कैसा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में n। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। अगर ये थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लेना। ज्यादा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस इतना जोड़ा कि पहले जो सम निकाल लिया मैंने, और हर संख्या में आप जोड़ोगे तो सम भी तो बढ़ेगा, मैंने सम भी बढ़ा दिया। बस इसमें अलग बात यह है कि इसमें जीपी का फॉर्मूला और लग गया, और जीपी का फॉर्मूला लगने के बाद अपना मेथड वही रहेगा और आंसर अपने पास आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 28। m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का जो एवरेज है वो n है। तद अनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का एवरेज क्या होगा। देखिए ये बोला कि भाई यहाँ पर 5 क्रमिक पूर्णांक है, क्रमिक का मतलब कंटिन्यू, लगातार, सतत, क्रमागत। तो ये बोला कि 5 क्रमिक पूर्णांक है, इंटीजर्स नंबर है जो m से प्रारंभ हो रहे हैं। किससे प्रारंभ हुए, m से। m की वैल्यू अपने को नहीं पता क्या है, मान लो एज्यूम कर लो मैंने 5 पूर्णांक मान लिए, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने 5 पूर्णांक मान लिए जो किससे शुरू हैं, जो 1 से शुरू हैं। और 1 किसकी वैल्यू होगी, m की, तो मैंने यहाँ m की वैल्यू 1 मान ली। तो m की वैल्यू 1 मान ली तो पूर्णांक कितने हो गए 5, और इनका एवरेज कितना हो गया 3, और एवरेज यहाँ क्या दिखा रखा है n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर मैंने m की वैल्यू 1 मानी तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। फिर बोल रहा है कि अगर m+2 से आरंभ होने वाले, यानी m+2 का मतलब है कि m की वैल्यू जो भी है उसमें 2 ऐड कर दें, 1 में 2 ऐड किया तो 3। अब 3 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक, पहला 3, दूसरा 4 5 6 7, ये तो 5 पूर्णांक हुए, छठा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा 8। इनका एवरेज बताना अपने को। आप मुझे इतना बताओ इनका एवरेज क्या होगा, पहले 3 नंबर बाद के 3 नंबर, बीच में 5 और 6 के बीच में क्या बच गया 5.5। ये हो गया अपने पास n की वैल्यू। कब, जब मैंने m की वैल्यू कितनी मानी 3। जब मैं m की वैल्यू 1 मानता हूं तो n की वैल्यू 3 आती है। अगर मैं m की वैल्यू 3 मानता हूं तो n की वैल्यू 5.5 आती है, और उस कंडीशन में एक नंबर और भी जुड़ जाता है। तो आप मुझे बताइए कि एवरेज में क्या चेंजमेंट हुआ, पहले एवरेज कितना था 3, अब एवरेज कितना है 5.5। तो मैं बोल सकता हूं पहले 3 को मैंने n मान लिया, यानी 5.5 3 से कितना बड़ा है 2.5, तो मैं बोल सकता हूं कि एवरेज क्या हो गया n+2.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते थे, इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझने की भी नहीं थी इतनी, तो बस थोड़ा सा सोचना था इसमें। कैसे, देखिए आप मुझे इतना बताइए कि ये बोल रहा है कि m से प्रारंभ होने वाले 5 कंटिन्यू नंबर है, ठीक है, जिनका औसत n है, मान लिया मैंने। फिर बोला कि m+2 से प्रारंभ होने वाले, एक बार ये मान लो कि 6 पूर्णांक नहीं है, 5 ही पूर्णांक का जिक्र करा, उधर भी 5 और यहाँ पर भी 5 ही मान लिया मैंने। तो आप मुझे इतना बताइए कि जितने भी संख्या है, यहाँ 5 संख्याओं का जिक्र है,
उनका औसत कुछ भी है, ठीक है। इसने प्रत्येक संख्या में 2 ऐड किया है, प्रत्येक संख्या में कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है। तो आप मुझे बताइए कि एवरेज भी 2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भाई एवरेज पहले n था, अब आपने m में 2 की वृद्धि कर दी। भाई पहले सिंगल m था, अब m में 2 की वृद्धि कर दी, तो एवरेज भी 2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जब नंबर्स में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 5 पूर्णांक पहले हैं, 5 इंटीजर्स नंबर बाद के हैं, 5 पहले हैं 5 बाद के हैं, और वहां पर अगर अपन कोई इंटीजर्स नंबर अलग से नहीं बढ़ाएंगे तो जो आप चेंजमेंट प्रत्येक संख्या के साथ करोगे वही चेंजमेंट आपका एवरेज के साथ आएगा। मैं ऐसी बात पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं इस पार्ट में। अब उसके बाद बोला कि नंबर इंटीजर्स नंबर 5 नहीं है, इस बार 6 कर दिए, यानी एक इंटीजर्स नंबर और बढ़ा दिया। और मैंने बताया था कि जितनी संख्याएं बढ़ाए उसका आप आधा कर देना। यहाँ एक संख्या और बढ़ा दी तो एक का आधा कितना हो गया, 0.5, तो 0.5 और बढ़ा दो इसमें, तो इसका मतलब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, n + 2.5। सिर्फ सोचने की बात थी। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 29। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 85 है, तो बड़ी व छोटी संख्या का सम क्या होगा, योग बताना है। भाई 7 क्रमागत है, कंटिन्यू है, और यहाँ पर ओड नंबर है अपने पास, तो 7 ओड नंबर है और एवरेज कितना है 85। मैंने आपको पहले बताया कि एवरेज हमेशा बीच का होता है, यहाँ एवरेज कितना है 85 है। तो आप मुझे ये बताइए क्या ये ओड है कि इवन है, ये ओड है, विषम है। तो विषम है तो इसका मतलब एक नंबर तो मेरे को मिल ही गया, 7 में से 1 मिल गया, तो बच गए कितने 6, और 6 है तो 3 इसके आगे हैं और 3 इसके पीछे हैं। इसके आगे एक तो हो गया 87, फिर 89 और 91, और इससे पीछे हो गए 83, 81 और 79। ये हो गए अपने पास 7 नंबर जिनका एवरेज कितना होगा 85 होगा, 85 होगा। फिर बोल रहा है कि बड़ी व छोटी संख्या का योग क्या होगा। बड़ी संख्या कितनी है 91, छोटी संख्या कितनी है 79। इन दोनों का सम पूछ रहा है अपने से, और इन दोनों का सम हो जाएगा अपने पास 170। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। या फिर आप थोड़ा सा अनुमान और भी लगा सकते हो। कैसा अनुमान, देखिए ऐसा जब बड़ी और छोटी संख्या का सम पूछे ना आपसे, तो आपको जो भी एवरेज दिया ना उसका डबल कर दो, आपका आंसर मिलेगा। आपको एवरेज कितना है 85, इसका डबल कर दो, 85 का डबल कितना हो गया 170, वही आंसर आएगा आपका। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो मैं आपको रीजन देता हूं इसका। ये फर्स्ट नंबर, ये लास्ट नंबर, बिल्कुल सही है। और मैंने एवरेज निकालने का तरीका आपको बताया था, क्या ध्यान दो। एवरेज निकालने का एक तो सभी संख्याओं का सम अपॉन टोटल नंबर बताया था, और दूसरा बताया था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपॉन में 2, और बराबर में क्या था एवरेज, बताया था कि नहीं बताया था। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, इसी का तो सम पूछ रहा है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या का। ये 2 डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीपल। देख लो आप, अगर आप बड़ी संख्या छोटी संख्या का सम चाहते हो तो एवरेज का दुगुना कर दो, आपको आंसर मिलेगा। और एवरेज कितना है 85, इसका डबल कर दो 170 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 23। 47 सतत सम संख्याओं का औसत, यहाँ इवन नंबर है अपने पास इस बार, और इनका जो एवरेज है वो कितना है 112 है। तो यहाँ बड़ी और छोटी का क्या पूछ रहा है, अंतर। कुछ भी पूछ सकता है, बड़ी छोटी का अंतर पूछ सकता है, बड़ी छोटी का योग पूछ सकता है, बड़ी छोटी की गुणा पूछ सकता है, बस आपको मेथड आना चाहिए। 47 सम, आप मुझे इतना बताइए, ठीक है मैंने मान लिया कि एवरेज इसका 112 है और 47 संख्याएं हैं और सम है वो भी, और एवरेज भी अपना सम है, तो एवरेज तो बीच का हो गया 112, ठीक है। और 47 में से एक नंबर तो मेरे को मिल ही गया। अब बच के कितने 46 नंबर। अब 46 में से 23 तो इसके आगे होंगे और 23 इसके पीछे होंगे, लेकिन मैं 23 लिख तो नहीं सकता। अगर मैं 23 लिखना शुरू करूंगा तो पता नहीं दूसरे बंदे मेरे से कितने आगे निकल जाएंगे। यही तो कंपटीशन होता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, और वो भी बिल्कुल राइट। ये नहीं कि हमें तो ज्यादा क्वेश्चन ही करने हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, फिर गलत हो माइनस मार्क में फिर वो आप नीचे आ जाओगे। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन करना, यही कंपटीशन का अर्थ होता है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। मैंने यहां मान ली बड़ी संख्या, और यहां छोटी संख्या,
ये मेथड आप किसी में भी लगा सकते हो, 29 में भी लगा सकते हो, 30 में भी लगा सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन उसमें लगा सकते हो आप। इनका एवरेज कितना है 112, एवरेज मैंने लिख लिया, ठीक है। आप मुझे इतना बताइए कि नंबर कितने आपके पास टोटल 47, 47 में से आप एक माइनस कर दो, कितने बच गए 46। अगर आप 46 एवरेज में ऐड कर दोगे तो आपका बड़ा नंबर आ जाएगा, और अगर आप 46 इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका छोटा नंबर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 6 2 8, 4 और 1 5, 158, और इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 66। ये आ गया आपका छोटा नंबर और ये आ गया बड़ा नंबर। बड़ा पूछे तो 158, छोटा पूछे तो 66। लेकिन इन दोनों का क्या पूछ रहा है, वो डिफरेंस पूछ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो मुझे उम्मीद है कितना आएगा 92 आएगा। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम तभी बनता है जब संख्याएं ज्यादा दे, क्योंकि आप जानते हैं एवरेज बीच का होता है, तो वो जितनी ज्यादा संख्याएं आगे पीछे नहीं लिख सकता। तो अगर ऐसा तरीका उसके थोड़े दिमाग में याद रहेगा तो वो जल्दी क्वेश्चन कर पाएगा। और नंबर दूसरी बात, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के शुरू में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे आप, अगर आप चाहते तो। अब वो कैसे, देखो आप मुझे इतना बताओ कि कितनी संख्याएं हैं 47। 47 में से आप एक कम कर दो 46, इसका डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 46 का डबल कितना होता है 92। ये मत सोचो कि मैं कोई क्वेश्चन देख के उसकी ट्रिक बना रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन में लगेगी, हर क्वेश्चन में। ये एक बेसिक सोच है, ये समझो आप। क्यों? क्योंकि आप देखो कोई भी सम संख्याएं होती है, कोई भी विषम संख्याएं होती है, उनमें कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2-2 का तो डिफरेंस होता है। अब आप कहोगे सर 2-2 का डिफरेंस होता है, आपने 2 से गुणा कर दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने संख्या में से एक क्यों घटाया? अरे एक वो घटाया जो एवरेज है, एवरेज तो बीच का ही होगा, वो उसमें भी उधर भी आएगा इधर भी आएगा, वो तो बिल्कुल बीच में रहेगा। इसलिए एवरेज के नाम का मैंने एक घटा दिया, और संख्या कितनी बच गई 46। ये 46 गैप हो गए अपने पास, गैप दो संख्या जो टोटल जितनी संख्या 47 संख्याएं, 47 संख्याओं के बीच में 46 गैप हो गए अपने पास, डिफरेंस हो गई ये। और हर गैप कितने का है 2-2 का होगा, तो 46 गैप कितने के होंगे 92 के, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जो गैप होगा वो गैप कितना होगा 92 का गैप होगा। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब अपना क्वेश्चन नंबर 31, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, एक दुकानदार 5 चिप्स के पैकेट तोलता है और प्रत्येक बार वजन का औसत निकालता है, तो औसत हमेशा एक बढ़ा हुआ आता है। तो पूछ रहा कि अंतिम पैकेट के वजन और फर्स्ट पैकेट के वजन का डिफरेंस कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन। आप ये देखिए कि 5 चिप्स के पैकेट है। वैसे मैं आपको बता दूं जीके की नॉलेज के तौर पर कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो अपन कभी खाते हैं ना और एकदम हवा से निकलती है, देखते हैं तो उसके अंदर 5-4 चिप्स निकलती हैं और फिर बाकी हवा होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें। तो 5 चिप्स के पैकेट है, उनको दुकानदार तोलता है, और जब भी पैकेटों को तोलता ना, जैसे पहला पैकेट तोला, फिर दूसरा तोला, फिर तीसरा तोला, इसी प्रकार से तोलता जाता है, तो एवरेज हमेशा बढ़ता जाता है। तो देखिए मैंने मान लिया आप 5 चिप्स के पैकेट है, आप कोई भी वजन मान लो, पहले चिप्स का पैकेट का कोई भी वजन मान लो आप। जैसे मैंने पहले चिप्स के पैकेट का वजन मैंने मान लिया 10, कितना मान लिया 10 मान लिया। तो आप मुझे इतना बताइए कि अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूं 10 का, तो एवरेज निकालूंगा तो 10 ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने दूसरा पैकेट मान लिया 12 ग्राम का, पहला पैकेट 10 ग्राम का, दूसरा 12 ग्राम का। अगर मैं इन दोनों पैकेटों का एवरेज निकालना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि इनके बीच का होता है 10 और 12 के बीच का कितना होगा 11। तो जब मैंने एक पैकेट माना था 10 ग्राम का तो एवरेज भी 10 था। जब मैंने दूसरा पैकेट 12 का मान लिया और मैंने उन दोनों का एवरेज निकाला तो 11। और अब वाला जो एवरेज है पहले वाले एवरेज से बताओ एक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो इसी तरह से मैंने तीसरे पैकेट का वजन मान लिया मैंने 14 ग्राम। अब मैं तीनों पैकेटों का एवरेज निकालूंगा तो 10, 12 और 14 का एवरेज कितना होगा 12। एवरेज तो बीच का होता है भाई। और अब वाला एवरेज पहले वाले एवरेज से फिर एक बढ़ गया। इसी तरह से चौथे पैकेट का वजन मैंने कितना मान लिया 16 ग्राम। अब मैं चारों का एवरेज निकालूंगा, चारों पैकेटों का एवरेज, और चारों का एवरेज निकालूंगा तो 10 और 16 26, 26 का हाफ कितना होता है 13। और आप देख सकते हो ये 13 पहले वाले एवरेज से एक ज्यादा है। और इसी तरह से मैंने पांचवें पैकेट का वजन कितना मान लिया 18 मान लिया। और अब मैं 500 पैकेटों
के वजन का मैं एवरेज निकालना चाहूं तो इनके बीच की संख्या कौन सी है 14, ये एवरेज हो गया। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे एक एक पैकेट और रखते गए एवरेज भी एक एक बढ़ता गया। पहले 10 था एवरेज, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, हमेशा एक की वृद्धि हुई है। तो ये पूछ रहा अपने से कि जो बड़ा पैकेट है और जो छोटा पैकेट है उनके वजन का डिफरेंस कितना है। तो 18 और 10 का डिफरेंस कितना है 8, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के और भी खत्म कर सकते थे इसी वक्त। कैसे? अरे मैंने अभी भी तो बताया है, ऐसा क्वेश्चन जब बनता है ना वो हमेशा सम संख्याओं और विषम संख्याओं पे ही बनता है, और जब सम संख्याएं विषम संख्याओं पे ही बनता है उनका डिफरेंस तो 2-2 का होता है। और एवरेज को आप छोड़ दो, एवरेज के नाम की एक संख्या निकाल दो आप। यहाँ टोटल कितने पैकेट हैं 5 पैकेट है, 5 पैकेटों में से एक तो एवरेज होगा, बीच का कुछ ना कुछ तो उसको आप निकाल दो। 5 में से एक कम कर दिया तो कितना हो गया 4, और हमेशा डिफरेंस कितने का रहेगा, गैप कितने का रहेगा प्रत्येक में 2-2 का, तो 2 चौके 8। फर्स्ट पैकेट और लास्ट पैकेट के वजन का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 8 होगा। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 30 की तरह आप खत्म कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है आज समझाया हुआ आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।